स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस, हम बात करेंगे अबाउट सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। हमने मिक्सचर के बारे में जान लिया, मिक्सचर के टाइप्स जान लिए। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। अपने नेचर ऑफ एलिमेंट या सब्सटेंस की वजह से मिक्सचर के टू टाइप्स में मिक्सचर वाज डिवाइडेड। ये आपने सीख लिया। एक तो होमोजेनस जिसका सेम नेचर का होता है, और दूसरा हेटेरोजेनस जिसमें डिफरेंट नेचर, डिफरेंट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के सेंस में। पहले में यूनिफॉर्मली रहता है होमोजेनस में, और हेटेरोजेनस में नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है। अब हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन। आखिर ये मिक्सचर क्या बनाते हैं? मिक्सचर मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। वाटर प्लस शुगर, आपके पास क्या मिलता है? शरबत सॉल्यूशन के रूप में। वाटर प्लस साल्ट प्लस लेमन, तो आप लेमनाइड मिलता है आपको। तो ये आप देखते हो। अब हम इससे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। नाउ we will discuss about solution. We repeat the same activity and group. हम उसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, ग्रुप भी सेम रहेगा, बट will be divided into 4 parts, A, B, C and D, और ये चारों ग्रुप इस बार अलग अलग होंगे। एंड इसमें हम ग्रुप A को फ्यू क्रिस्टल ऑफ CuSO4 देंगे। ग्रुप A को हम क्या देंगे? फ्यू क्रिस्टल ऑफ CuSO4। तो ग्रुप बी को हम सेम सॉल्यूशन देते हैं वाटर और कॉपर सल्फेट का, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में ग्रुप बी को दिया था। और ग्रुप सी को हम वाटर के साथ साथ चॉक या व्हीट फ्लोर, आटा मिला करके वाटर के साथ देते हैं। और ग्रुप डी को हम वाटर के साथ मिल्क, लिक्विड के साथ लिक्विड, वाटर के साथ मिल्क या इंक का सॉल्यूशन देंगे, लिक्विड विद लिक्विड। तो ईच ग्रुप विल स्टायर द सैंपल प्रॉपरली, और सारे ग्रुप क्या करेंगे? उस सैंपल को अच्छे से स्टायर करेंगे। आफ्टर दिस दे विल यूज अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द बीकर। हम इसे डिफरेंट बीकर्स के डिफरेंट सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करते हैं, और जब इस बीकर पे, बिकॉज ये कांच की बनी हुई है, तो हम इसे लाइट बीम के रूप में इस बीकर पे डालते हैं, और वी गेट एन ऑब्जर्वेशन, और हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलता है। फर्स्ट ग्रुप ए एंड बी गॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज उनका मेल्ट हो गया उसमें वाटर में, तो उन्हें क्या मिला? सॉल्यूशन। सेकेंड ग्रुप सी गॉट द सस्पेंशन। आपको पता है कि वो सस्पेंड करेगा क्योंकि चॉक पाउडर है, तो वो उस पर पूरी तरह से घुलेगा नहीं। बट डी गॉट द कोलाइडल सॉल्यूशन, और डी को क्या मिलता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें लिक्विड वर्सेस लिक्विड था, तो कोलाइड कर जाएगा, पूरी तरह से मिल जाएगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमने क्या देखा? सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये मिक्सचर है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। It is the homogeneous mixture of 2 or more substances. We can understand it by many examples. हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमनाइड, आप जो नींबू पानी पीते हो जिसमें लेमन और वाटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम समर में शिकंजी पीते हैं। आप देखते हो उसमें क्या होता है? वाटर होता है, लेमन होता है, सॉल्ट होता है और शुगर होता है, ये मिक्स रहता है, दैट इज शिकंजी। और ये भी एक तरह से सॉल्यूशन ही है। ये मिक्सिंग है डिफरेंट एलिमेंट का, बिकॉज इसमें कॉमन साल्ट, शुगर, लेमन एटसेट्रा मिक्स रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर भी सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल होता है। तो आप इसे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में ले सकते हो, डिफरेंट जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हो डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट, अब तक आपके माइंड में सॉल्यूशन का नाम लेते ही किसी न किसी लिक्विड चीज़ का इमेज बनता होगा कि सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। सिर्फ लिक्विड ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड मिक्स सॉलिड, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाया जाता है व्हेन अ सॉलिड इज मेल्ट एंड अदर सॉलिड इज मेल्ट, metal is melt, so we get the alloys formation of that metal। और वही है आपका ब्रास। जो पीतल होता है वो आपका सॉलिड मेल्टेड एंड द अदर सॉलिड जिंक एंड कॉपर, इन दोनों का मिक्सिंग किया जाता है, तो आपको क्या मिलता है? ब्रास, मतलब पीतल। तांबा और जिंक को जब आप मेल्ट करते हो,
उसमें 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर आर मिक्स्ड, उसमें मिक्स किए जाते हैं, देन वी गेट ब्रास. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन एंड all the alloys are the example of mixture of 2 and more metals. So these are homogeneous solution और इसीलिए ये homogeneous solution भी होते हैं. Now we conclude a solution has a solvent and a solute. तो हमने क्या देखा कि solution के पास इसके component के रूप में क्या क्या रहता है, एक solvent और solute, दोनों इसके component के रूप में रहेगा. तो अब आपको जानना है कि व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट और किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्वेंट की क्वांटिटी. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन. आपको हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बट सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी मोर होती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ सॉल्वेंट. वाटर को दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है बिकॉज इट कैन डिजॉल्व एंड इट कैन डिकम्पोज मेनी सब्सटेंसेस एक्सेप्ट प्लास्टिक. बट बहुत सारी सब्सटेंसेज हैं जैसे जो बायोडाइवर्सिटी में आती है, उन सारी सब्सटेंसेस को वाटर डिकम्पोज कर सकता है. आप किसी भी बायोडाइवर्सिटी की चीज़ को देखो, वाटर के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे बेस्ट सॉल्वेंट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. नंबर 2, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा अधिक होती है, मोर होती है. किससे, कंपैरेटिवली सॉल्यूट के. जैसे चीनी आप मिलाते हो पानी में तो वाटर इज मोर देन द शुगर. सॉल्ट मिलाते हो तो आप 1 स्पून ऑफ सॉल्ट आप मिलाते हो. तो इससे हम ये समझते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंस है, आपने समझ लिया. और दोनों के मिलने के बाद ही सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा. तो बॉयज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं एंड सॉल्यूशंस के बाद हम उसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और अबाउट आवर मैटर कि प्योर है, उसकी प्योरिटी केमिकली कैसे चेक करते हैं, फिजिकली कैसे चेक करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस करने से क्या होता है. तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानते हैं. अब तक के लिए ऑल द बेस्ट.